नमस्कार दोस्तों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में कौन सा चित्रकला या चित्रशैली, जिसमें हमने मारवाड़ चित्रशैली पढ़ ली थी और उसकी जो चित्रशैलियाँ थी वो भी हमने पढ़ ली थी। कौन सी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़। ठीक है। और हमने एक हाड़ौती स्कूल भी पढ़ ली थी जिसकी हमने उप चित्रशैलियाँ भी पढ़ ली थी। कौन सी? कोटा व बूंदी। आज हम एक पढ़ेंगे बढ़िया फेमस कौन सी? मारवाड़ स्कूल, जिस पर क्या है, राजस्थान की आन बान शान टिकी हुई है। क्या टिकी हुई है? राजस्थान की आन बान शान टिकी हुई है। किस पर? मेवाड़ स्कूल पर। यह सबसे प्राचीन चित्रशैली है, सबसे प्राचीन चित्रशैली। ठीक है। इस चित्रशैली पर अजंता प्लस एलोरा गुफा का क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। ठीक है। बात करें हम इसके स्वर्ण काल की, तो स्वर्ण काल आता है राणा कुंभा के समय। और राणा कुंभा का समय क्या आता है? 1433 से 1468। ठीक है। बात करें हम, यहाँ पर एक सबसे प्राचीन ग्रंथ मिला। कौन सा? सावरक प्रतिक्रमण। सावरक प्रतिक्रमण सूत्र चूरवी। सावरक प्रतिक्रमण सूत्र चूरवी सबसे प्राचीन ग्रंथ मिला है, जिस पर क्या चित्रित है? किससे चित्रित हुआ है? ये ताम्र पत्थर पर चित्रित हुआ है। ठीक है। बाद में एक शासक हुआ है, कहाँ का? उदयपुर का। कौन? तेज सिंह। तेज सिंह शासक हुआ है। तेज सिंह के समय क्या हुआ था? कमल चंद्र के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई कमल चंद्र के द्वारा। और कहाँ की गई थी? आहड़ में। और आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो मेवाड़ स्कूल में भागवत पुराण का भी चित्रण हुआ है। किसका? भागवत पुराण का। किसने चित्रण किया है इसका? इसका नाना राम ने चित्र किया है। किसने? नाना राम ने। कब गया है? 1540 ईस्वी। बात करें हम महाराणा प्रताप के समय की, तो उस समय एक चित्रण चित्रित हुआ है। कौन सा? ढोला मारू। और ये कब हुआ है? ये 1592 में। ठीक है। और क्या है? बस इतनी बातें। ये हो गई मेवाड़ स्कूल की कुछ नॉर्मल बातें। ठीक है। राजस्थान की आन बान शान टिकी हुई है मेवाड़ स्कूल पर। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली है। और अजंता एलोरा गुफा का क्या पड़ा है? इस पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ एक ग्रंथ मिला, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? सारक प्रतिक्रमण सूत्र चूरवी, जो किस पर रचित है? किस पर रचना की गई? इसकी ताम्र पत्थर पर क्या की है? इसकी रचना की गई है। तेज सिंह राजा हुआ है, उसके समय क्या आहड़ में ग्रंथ लिखा गया? किसके द्वारा? कमल चंद्र के द्वारा। और महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्रण हुआ है। और कब हुआ है? 1592 में। और भागवत पुराण का भी इसमें चित्रण हुआ है। कब हुआ है? और किसने किया है? नाना राम ने किया है 1540 ईस्वी में। अब देखो आगे और क्या बात है इस चित्रशैली की। आगे एक ग्रंथ आता है। कौन सा ग्रंथ? सुपार्श्व चरित्रम चित्र। कौन सा? सुपार्श्व चरित्रम चित्र। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की थी देवकुल पाठक ने। किसने की थी? देवकुल पाठक ने की थी। और देवकुल पाठक की बात करें तो ये कहाँ के थे? देलवाड़ा के थे। कहाँ के? देलवाड़ा सिरोही के थे। ठीक है। तो ये हो गई कुछ मेवाड़ की नॉर्मल बातें। अब हम बात करेंगे कि इसकी चित्रशैलियाँ कौन कौन सी। तो सबसे पहले जो इसकी चित्रशैली है वो हम पढ़ेंगे उदयपुर। कौन सी? उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली की हम बात करें तो उदयपुर चित्रशैली मूल चित्रशैली है। क्या है? राजस्थान की मूल चित्रशैली किसको बोला जाता है? उदयपुर चित्रशैली को बोला जाता है। राजस्थान की मूल चित्रशैली। मूल चित्रशैली होने के कारण इसको क्या बोला जाता है?
चित्रशैलियों की जननी बोला जाता है, यानी इसको माँ बोला जाता है, माँ किसकी, चित्रशैलियों की। किसको, उदयपुर चित्रशैली को बोला जाता है। प्रारंभ की हम बात करें तो प्रारंभ हुआ था इसका राणा कुंभा के समय। राणा कुंभा का शासन मैंने पहले ही बताया था और अभी बता देता हूँ, 1433 से 1468। ठीक है। स्वर्ण काल की हम बात करें, स्वर्ण काल किसके समय, जगत सिंह के समय। और जगत सिंह कौन सा, फर्स्ट, कौन सा, जगत सिंह फर्स्ट। और जगत सिंह का शासन काल आता है 1652 से 1682। ठीक है। जगत सिंह के समय एक पाठशाला या एक स्टूडियो, उस समय का, आज के समय का स्टूडियो बोल दो और उस समय क्या बोलते थे, पाठशाला, स्टूडियो या पाठशाला, जिसका क्या नाम आता है, चित्तेरों की ओवरी, या इसका एक नाम और भी मिलता है, किसका, चित्तौरों की ओवरी स्टूडियो का नाम है, या पाठशाला का बोल दो तो इसका एक नाम और आता है, तस्वीरों कारखाना। ठीक है। और हम इसकी बात करें इसकी चित्रकार की, तो चित्रकार है शहाबुद्दीन। कौन है, शहाबुद्दीन इसका क्या है, चित्रकार है। अब देखो हम बात करें चित्रों की कि चित्र कौन कौन से बने, कौन सी शैली में, उदयपुर चित्रशैली में। तो वर्कशॉप में बात करें तो कदम वर्क्स का क्या बना है, चित्र बना है। कौन सी चित्रशैली में, उदयपुर चित्रशैली में। और रसिक प्रिया के चित्र बने हैं। ठीक है। आम के वृक्ष के चित्र बने हैं। और किसके चित्र बने, कोयल के चित्र बने हैं। आम के वृक्ष से और कदम के वृक्ष से कोयल के चित्र है। और सार्स क्या होता है, सार्स के भी चित्र बने हैं। सार्स क्या होता है, सार्स एक पक्षी होता है। क्या होता है, सार्स एक पक्षी होता है, उनके भी चित्र मिलेंगे। बादलों से युक्त नीला आकाश, बादलों से युक्त नीला आकाश के बीच में चित्र मिलते हैं। नीला आकाश, बादलों से युक्त नीला आकाश किसमें दिखाई देगा, ये उदयपुर चित्रशैली में आपको दिखाई देगा। ठीक है। और क्या मिलेगी, और मिलेगा आपको गालों तक जुल्फें, मिला समय तो तेरी जुल्फें संवारूंगा, गालों तक है जुल्फें। ठीक है। गालों तक क्या मिलेगी आपको, जुल्फें मिलेगी। और लंबी मूंछ से मिलेगी। पुरुषों की हम बात करें तो लंबी मूंछ से मिलेगी। और क्या मिलेगी इसमें, लताएं, लता जानोगे, लता वे मिलेगी। और वृक्ष होते हैं ना, उनके चित्र मिलेंगे। बात करें पुष्प के तो पुष्प के पौधे मिलेंगे। किसके, पुष्प के पौधे। चित्रों में यह चीजें आपको दिखाई देगी। और क्या मिलेगा, गीत गोविंद मिलेगा, बारह मासा मिलेगा, हाथी का चित्र मिलेगा, गीत गोविंद के चित्र मिलेंगे, बारह मासा का चित्र मिलेगा, बारह मासा। ठीक है। तो ये चित्र कौन से चित्रशैली में दिखाई देगी, उदयपुर चित्रशैली में दिखाई देगी। आंखों की हम बात करें तो स्त्रियों की आंखें कैसी बनाई गई है, मछली नुमा बनाई गई है। कैसी, मछली नुमा। कौन सी चित्रशैली में, मछली नुमा आंखें, तो उदयपुर चित्रशैली में मछली नुमा आंखें। रंगों की हम बात करें तो पीला, नीला, ये रंग काम में लिए गए। और थोड़ा बहुत हम बात करें तो लाल रंग भी काम में लिया गया है। ठीक है। ये तीन रंग कौन से चित्रशैली में काम में लिए गए, उदयपुर चित्रशैली में काम में लिए। अब बात करें हम इनके चित्रकारों की कि उदयपुर चित्रशैली में चित्रकार कौन कौन से हुए। तो एक चित्रकार हुआ है नूरुद्दीन। कौन, नूरुद्दीन। ये क्या है, ये चित्रकार है। नूरुद्दीन ने क्या किया था, एक चित्र बनाया था। कौन सा, वलीला दमन, वलीला दमन का चित्र बनाया था। किसने बनाया था, नूरुद्दीन ने बनाया था। ठीक है। ये क्या थे, ये पंचतंत्र के दो पात्र थे, वलीला और दमन। पंचतंत्र के क्या थे, ये दो पात्र थे। और पंचतंत्र का क्या हुआ है,
50 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, पंचतंत्र के क्या थे, 2 पात्र थे ये, वनीला और दमन। ठीक है, और 50 भाषाओं से अधिक इसका क्या हुआ, इसकी अनुवाद हुआ 50 भाषाओं से अधिक। ठीक है, और इसकी रचयिता की हम बात करें तो किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था इसको। और कब लिखा था, तो इसको लिखा था गुप्त काल में। कब लिखा था, गुप्त काल में। गुप्त काल में कब लिखा था, गुप्त काल में लिखा था। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, उदयपुर चित्रशैली पढ़ रहे थे। राजस्थान की मूल चित्रशैली बोला जाता है इसको, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जननी बोला जाता है, या इसको चित्रशैलियों की माँ बोला जाता है। किसको, उदयपुर चित्रशैली को प्रारंभ राणा कुंभा के समय और स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट के समय। ठीक है, जगत सिंह के समय एक स्टूडियो या पाठशाला बनाई थी, और चित्रों की ओबरी बोला जाता है उसे, या तस्वीरों और कारखाना, जिसका चित्रकार कौन है, शहाबुद्दीन है। ठीक है, चित्रों की हम बात करें बाद में, तो कदम के वृक्ष मिलेंगे, रसिक प्रिया के चित्र मिलेंगे, आम के वृक्ष मिलेंगे, कोयल के चित्र मिलेंगे, सार्स एक पक्षी है उनके भी चित्र मिलेंगे देखने को, बादल युक्त नीला आकाश मिलेगा आपको, गालों तक जुल्फें मिलेगी, लंबे मूंछें मिलेगी, और लताएं वृक्ष, लताओं के जो वृक्ष होते हैं उनके वो मिलेंगे, पुष्प के पौधे मिलेंगे, हाथी के चित्र मिलेंगे, गीत गोविंद के चित्र मिलेंगे, 12 मासों के चित्र मिलेंगे, और आंखें मिलेंगी आपको, स्त्रियों की जो आंखें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, महिलाओं की आंखें मछली नुमा मिलेगी, और रंग पीला, नीला और लाल काम में लिया गया है। एक नूसरुद्दीन चित्रकार हुआ है जिसने वलीला दमन का चित्र बनाया है, और पंचतंत्र के ये क्या है, वलीला और दमन 2 पात्र हैं, और ये जो पात्र है इसका क्या हुआ है, 50 से ज़्यादा भाषाओं में क्या अनुवाद हुआ है, और ये लिखा किसने था, विष्णु शर्मा ने लिखा था। कब लिखा था, गुप्त काल में लिखा था। अब हम बात करें कि इसके चित्रकार कौन है, तो चित्रकार में एक तो ये आ गया शहाबुद्दीन, और एक ये आ गए नूरुद्दीन, 2 तो यही हो गए, और मेवा मनमोहय। ठीक है, और हम बात करें इसके चित्रकारों की, सहाय उमरा, ये क्या है, ये उदयपुर चित्रशैली के चित्रकार है। कमल चंद्र हीरानंद। ठीक है, हीरानंद की हम बात करें तो हीरानंद ने सुपासुर जो चित्र बताया था उसके साथ छाया का भी चित्रण किया था। एक चित्रकार आता है सयोकेश। ठीक है, और जगन्नाथ करपराम है, भेरूराम है, जगन्नाथ करपराम बैरूनाथ। ये कौन सी चित्रशैली के चित्रकार हैं, ये उदयपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं। एक नाम और भी आता है जीवाराम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उदयपुर चित्रशैली। शहाबुद्दीन, नूसरुद्दीन ये क्या है, चित्रकार है। मेवा मनमोह, साय उमरा, कमल चंद्र, हीरानंद ने जो मैंने सुपाश्री चरित्र चित्र बताया था उसका क्या क्या था, चित्र के साथ छाया भी अंकित की थी। सहयोगो चित्रकार है, जगन्नाथ है, करपराम है, भेरूनाथ है, और जीवाराम ये क्या है, उदयपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं। अब देखो दूसरी चित्रशैली आती है नाथ द्वारा। कौन सी आती है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा भी कौन से सेक्टर में आते हैं, मेवाड़ में आते हैं। नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। नाथ द्वारा चित्रशैली कहाँ पड़ती है, ये राजसमंद में। इसकी क्या खास बात है, प्रारंभ और स्वर्णकाल एक की राजा के समय आएगा। किसके समय, प्रारंभ और स्वर्णकाल दोनों की हम बात करें तो एक ही समय है, एक ही राजा था उस समय। कौन, राजा राज सिंह। कौन, राजा राज सिंह। ठीक है, या राणा राज सिंह। ठीक है, राणा बोल दो या राजा बोल दो, एक ही बात है। राणा राज सिंह के समय स्वर्णकाल और प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उदयपुर और इस पर प्रभाव की हम बात करें तो उदयपुर और ब्रज प्रदेश का, उदयपुर प्लस ब्रज प्रदेश का इस पर क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है। कौन सी चित्रशैली पर, नाथ द्वारा चित्रशैली पर। ठीक है,
सर्वाधिक हम चित्रों की हम बात करें तो कृष्ण के चित्र बने हैं और उसकी माँ यशोदा के चित्र बने हैं। किसके? कृष्ण और उसकी माँ यशोदा के चित्र बने। यहाँ की पिछवाइयाँ फेमस है, पिछवाइयाँ, ठीक है, क्योंकि ब्रज प्रदेश का नाम आता है, ये किससे संबंधित हो गए? भगवान कृष्ण से संबंधित हो गए। और भगवान कृष्ण की क्या बनती है? पिछवाइयाँ बनती है। तो यहाँ का ये सेक्टर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पिछवाइयों के लिए फेमस है। क्या है ये? पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्रशैली धार्मिक चित्रांकन है। क्या है? धार्मिक चित्रांकन भी बोलते हैं इसको, धार्मिक चित्रांकन, धार्मिक चित्रांकन भी बोला जाता है। ये चित्रशैली क्या है? धार्मिक धार्मिक चित्रांकन बोला जाता है, ठीक है। इस चित्रशैली की हम बात करें और प्रभाव किसका पड़ा है, तो वल्लभ संप्रदाय का क्या पड़ा है? इस पर प्रभाव पड़ा है। कौन सी चित्रशैली का? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, या पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग भी इसको आप बोल सकते हो, पुष्टि मार्ग, ठीक है। बात करें तो इस चित्रशैली ने व्यावसायिकता यानी व्यवसाय बना लिया अपना। क्या बना लिया? व्यवसाय के लिए ये काम करते। और ये क्या है? राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिसने चित्रों को क्या बना लिया? व्यवसाय बना लिया। विशेषताओं की हम बात करें तो इनकी आंखों की हम बात करें तो चकोरनुमा आंखें दिखाई देगी आपको। कैसी? चकोरनुमा आंखें। कैसी दिखाई देगी आपको? इनके चित्रों में चकोरनुमा आंखें दिखाई देगी, यानी आंखों का आलस्यपन दिखाई देगा आपको। क्या? आंखों में क्या दिखाई देगा? आंखों में आलस्यपन, ठीक है। जब आप आंख देखोगे ना तो उसमें क्या दिखाई देगा? आलस्यपन दिखाई देंगे। और हम बात करें तो गाय के चित्र दिखाई देंगे, केले के वृक्ष दिखाई देंगे चित्रों में, ठीक है। और उदयपुर का और ब्रज प्रदेश का प्रभाव पड़ा है इस पर। सघन वनस्पति दिखाई देगी आपको किसमें? नाथद्वारा चित्रशैली में। और मोर के चित्र भी दिखाई देंगे आपको, ठीक है। किसमें? ये नाथद्वारा चित्रशैली। बात करें हम इसके चित्रकारों की तो चित्रकारों में रागमाला के भी चित्र मिलेंगे इसमें, ठीक है। और इलायची वगैरह, ठीक है। अब बात करें हम चित्रकारों की तो इसमें दो स्त्रियां चित्रकार हैं। कौन? एक तो कमला और एक इलायची, ये दो तो है स्त्रियां इसमें चित्रकार। अब बात करें हम पुरुष चित्रकारों की, इसमें किसमें? नाथद्वारा में। पुरुषों में नाम आता है तो घनश्याम आता है, एक नारायण आता है, घनश्याम है, नारायण है। ये क्या है? ये पुरुष चित्रकार है। कौन से चित्रशैली के? नाथद्वारा चित्रशैली के। नरोत्तम है, ठीक है, चतुर्भुज है। ये कौन सी चित्रशैली के चित्रकार हैं? तो नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार है। हीरालाल है, हरदेव है, ठीक है। तो ये क्या है? चित्रकार हो गए, ठीक है। और दो तीन नाम और आते हैं, उदयराम है, घासीराम है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली का प्रारंभ और स्वर्णकाल एक ही राजा के समय, राणा राज सिंह के समय, ठीक है। उदयपुर और ब्रज प्रदेश का इस पर क्या हुआ है? प्रभाव पड़ा है। और प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है इस पर। और कृष्ण और यशोदा के, उसकी माँ यशोदा है, उसके ज़्यादा चित्र बने हैं, सर्वाधिक चित्र बने हैं, ठीक है। और यहाँ की क्या फेमस है? पिछवाइयाँ फेमस है। और इस चित्रशैली में धार्मिक चित्रांकन भी हुआ है। और ये व्यावसायिकता के लिए एकमात्र चित्रशैली है जो व्यवसायिकता के लिए जानी जाती है, यानी व्यवसाय बना लिया। आंखों की हम बात करें चकोरनुमा है, यानी आंखों में आलस्यपन दिखाई देता है। चित्रों की हम बात करें तो गाय के चित्र दिखाई देंगे, केले के वृक्ष, संगन वनस्पति और मोर के चित्र दिखाई देंगे। दो इसमें स्त्रियां चित्रकार हुई है। कौन कौन सी? एक तो कमला और एक इलायची। और पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों में कौन कौन से चित्रकार हुए? घनश्याम हुए, नारायण हुए, नरोत्तम हुए, चतुर्भुज है, हीरालाल है, हरदेव है, उदयराम है और घासीराम है। अब अगली हम इसकी उपचित्र मेवाड़ की उपचित्रशैली की हम बात करें तो अगली है देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी? देवगढ़, ठीक है। देवगढ़ एक मेवाड़ का क्या है? ठिकाना है। देवगढ़ चित्रशैली ये क्या है? एक ठिकाना है, ठीक है। यहाँ का एक ठिकानेदार है जिसने प्रारंभ किया था
रावल नाम आता है। प्रारंभ किसने किया था इसका? प्रारंभ की हम बात करें तो नाम आता है इसका रावल द्वारकादास। क्या नाम आता है? रावल द्वारकादास। ये देवगढ़ क्या है? देवगढ़ क्या है? ठिकाना है। और यहाँ का ठिकानेदार कौन है? रावल द्वारकादास। इसने शुरुआत की थी और कब की थी? 1680 में। ये वही देवगढ़ है, वो गानों सुनियो नहीं, देवगढ़ ले चालो गुजर मारा रहे। ठीक है। स्वर्णकाल जय सिंह के समय। स्वर्णकाल किसके समय? जय सिंह के समय। और प्रारंभ रावल द्वारकादास के समय हुआ था। मोस्ट और इंपोर्टेंट प्रभाव किसका पड़ा है इस पर? प्रभाव देखो, मेवाड़ का भी पड़ा है, ढूंढाड़ का भी पड़ा है और मारवाड़ का भी पड़ा है। मेवाड़ का पड़ा है इस पर, ढूंढाड़ का पड़ा है, ठीक है, और मारवाड़ का भी इस पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। तीनों का प्रभाव पड़ने के कारण इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित चित्रशैली बोलते हैं। मिश्रित चित्रशैली, या इसको क्या बोलते हैं? कॉकटेल चित्रशैली। क्या बोलते हैं? कॉकटेल चित्रशैली। किसको? देवगढ़ चित्रशैली को बोला जाता है। देवगढ़ को बोला जाता है। देवगढ़ ठिकाना है मेवाड़ का। प्रारंभ रावल द्वारकादास के समय हुए थे 1680 में। ठीक है। स्वर्णकाल जय सिंह के समय। बात करें हम प्रभाव की तो मेवाड़ का भी प्रभाव पड़ा है, ढूंढाड़ का भी पड़ा है और मारवाड़ का भी पड़ा है। इसलिए इसको मिश्रित चित्रशैली या कॉकटेल चित्रशैली बोलते हैं। ठीक है। चित्रों की हम बात करें तो राज दरबार की चित्र मिलेंगे यहाँ पर आपको, और युद्ध के दृश्य देखने को मिलेंगे। युद्ध के दृश्य और क्या देखने को मिलेगा? लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी। ठीक है। हाथियों की भी लड़ाइयाँ होगी, हाथियों की लड़ाई। और किन की लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी आपको? शिकार के दृश्य देखने को मिलेंगे। शिकार के दृश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है। और हम बात करें तो प्रभाव की, तो प्रभाव इसमें वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है। किसका? वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है। किस चित्रशैली में? देवगढ़ में पड़ा है, नाथद्वारा में भी पड़ा है। रंगों की हम बात करें तो रंग इसमें हरे और पीले रंग काम में लिए गए। कौन सी चित्रशैली है ये? देवगढ़ चित्रशैली में रंग कौन से लिए गए हैं? हरे व पीले। प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का भी है और मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ चित्रशैली का भी इसमें क्या है? प्रभाव दिखाई देता है। अब एक लास्ट बची है, कौन सी? चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली। अरे चावंड की याद आयो कि रे? इतिहास में जाओ देखा, याद आ जाए तने काई? महाराणा, नाम सुनियो, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड है। ठीक है। प्रारंभ राणा प्रताप के समय। ठीक है। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी रही है। और प्रारंभ किसके समय? राणा प्रताप के समय। राणा प्रताप का एक पुत्र था, कौन? अमर सिंह। नाम सुना क्या अमर सिंह का? अमर सिंह के समय इसको क्या बोला जाता है? सवर्ण काल। और राणा प्रताप के समय इसका क्या हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या देखने को मिलेगी? युद्ध के दृश्य, जंगल के चित्र। ठीक है। और क्या मिलेंगे इसमें? पहाड़ों के चित्र। पहाड़ किस चित्रशैली में? चावंड चित्रशैली में। चित्रकार की हम बात करें, एक चित्रकार है निसार दिन। निसार दिन चित्रकार है, कौन? निसार दिन। ठीक है। 1605 में इसने रागमाला सेट बनाया था। रागमाला सेट तैयार किया था किसने? निसार दिन ने। ठीक है। और बात करें 1592 में तो इसने ढोला मारू का भी चित्रण किया था। ठीक है। किसका? ढोला मारू का चित्रण किया था। वर्तमान में ढोला मारू की हम बात करें तो ये कहाँ है? ये दिल्ली संग्रहालय में। कहाँ है? दिल्ली संग्रहालय में। तो ये हो गई आपकी एक स्कूल और हो गई, कौन सी? मेवाड़। ठीक है। सबसे पहले हमने ठिकाना पढ़ा था देवगढ़।
देवगढ़ की प्रारंभ रावल द्वारका यहाँ का ठिकानेदार द्वारकादास है। 1680 में इसका प्रारंभ हुआ था। श्रवणकाल जय सिंह के समय। प्रभाव मेवाड़, ढूंढाड़ और मारवाड़ का पड़ा था। और इसे मिश्र चित्रशैली कहते हैं, तीनों का प्रभाव पड़ने के कारण। और इसे कोकटेल चित्रशैली भी कहते हैं। यहाँ पर आपको चित्रों की बात करोगे तो राज दरबार के चित्र, युद्ध के दृश्य मिलेंगे और लड़ाइयों के चित्र मिलेंगे, हाथियों की लड़ाई मिलेगी, शिकार के दृश्य मिलेंगे। ठीक है। प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का भी पड़ा है। रंग हरे पीले काम में लिए गए हैं। और बाद में हमने पढ़ी थी चावंड चित्रशैली 4 नंबर की, प्रारंभ राणा प्रताप के समय। और राणा प्रताप का पुत्र कौन था? अमर सिंह। उसके समय क्या था? इसका स्वर्ण काल था। यहाँ के चित्रों की बात करें तो युद्ध के दृश्य देखने को मिलेंगे आपको, जंगल के चित्र मिलेंगे और पहाड़ों के भी चित्र देखने को मिलेंगे। बाद में एक चित्रकार हुआ है, कौन सा? निसारदीन, जिसने 1605 में रागमाला सेट एक तैयार किया था। ठीक है। और 1592 में ढोला मारू का चित्रण किया था इसने, निसारदीन ने। और वो अभी चित्र कहाँ है? दिल्ली संग्रहालय में स्थापित किया गया। अब एक आपकी लास्ट बच्ची कौन सी? ढूंढाड़ चित्रशैली, वो हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।